Hello friends, my name is Dr. Nidhi Sharma and I welcome you all to week 2 lecture 8 of English for competitive exams. And today the topic for our discussion is the adjective. Okay, it is the third part of the speech and we need not pronounce this letter D. Okay, ये adjective है, adjective नहीं है. It is silent. Okay, right. इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण. ओके, विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है. राइट, इंग्लिश में हम देखेंगे इट इज द वर्ड दैट मॉडिफाइज आइदर द नाउन और द प्रोनाउन. जैसे मॉडिफाई का मतलब क्या होता है कि वो चेंज कर देता है. चेंज का मतलब उसकी मीनिंग को इंप्रूव करता है, संज्ञा के मीनिंग को इंप्रूव करता है. जैसे अगर मैं लिख रही हूं यहाँ पर गर्ल, राइट, हम सब ये पढ़ चुके हैं कि गर्ल कॉमन नाउन है, इट इज अ नाउन. राइट, अब मुझे इसकी क्वालिटी बतानी है, इसकी विशेषता बतानी है. तो अगर मैं इसकी पॉजिटिव विशेषताएं बताती हूँ, जैसे द गर्ल इज प्रिटी, द गर्ल इज इंटेलिजेंट, ओके, द गर्ल इज ऑनेस्ट, द गर्ल इज काइंड. तो ये मैं क्या कर रही हूं, गर्ल की विशेषताएं बता रही हूं. तो इसलिए ये जितने भी शब्द हैं ये हैं एडजेक्टिव्स. राइट, अब ये पॉजिटिव विशेषताएं थी. अब अगर मैं कुछ नेगेटिव बोलती हूं इस गर्ल के बारे में, जैसे द गर्ल इज श्रूड, श्रूड का मतलब चालाक, द गर्ल इज लेजी. ओके, ये सब क्या है, ये क्वालिटीज हैं इस गर्ल की, पॉजिटिव नेगेटिव. हम इस गर्ल के बारे में बता रहे हैं कि ये गर्ल कैसी है, तो इसलिए ये सारे शब्द बन जाते हैं एडजेक्टिव्स. ओके, एडजेक्टिव्स. नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो एडजेक्टिव्स है, विशेषण है, इसके 6 प्रकार है. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स: डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव. तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे इन विशेषण का विभाजन किया गया है. सो फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं. ओके, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन देता है किसी नाउन का. ओके, जैसे चार्मिंग, इफ आई से द लेडी इज चार्मिंग, वो डिस्क्रिप्शन है लेडी का. क्रूअल, फैंटास्टिक, दिस मूवी इज फैंटास्टिक. जेंटल, ह्यूज, दैट इज ए ह्यूज हाउस. ओके, परफेक्ट, रफ, शार्प, टेस्टी, जीलस. जीलस का मतलब है बहुत ही उत्साही, एक्साइटेड. तो ये सारे शब्द क्या करते हैं मित्रों, ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं. They are giving a description about the noun. They are modifying the quality of the noun. इसलिए ये हैं descriptive adjectives. Okay? I hope this is very clear. We move on to the next. Quantitative adjective. ये नाम मात्र से हमें पता चल रहा है कि ये adjective की quantity बता रहे हैं. Okay? To indicate the number or the amount of things. अब quantity या तो number में होगी या अमाउंट में होगी. ओके, जैसे सम, मच, लिटिल, इनफ. अब जैसे मेरे पास नाउन है मिल्क, मिल्क इज ए नाउन. ये नाउन इसलिए क्योंकि ये वस्तु है. ओके, अगर मैं बोलूं गिव मी सम मिल्क, गिव मी मच मिल्क, गिव मी लिटिल मिल्क, दिस मिल्क इज इनफ, देयर इज नो मिल्क, इज देयर एनी मिल्क. राइट, तो मिल्क के साथ हम ये जितने भी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये मिल्क का परिचय दे रहे हैं, ये दूध का परिचय दे रहे हैं. किस चीज का, दूध की क्वांटिटी का. इसलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है. ओके, जैसे शी फाउंड मैनी पेन्स अंडर द टेबल, देयर वाज नो मिल्क, देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास. ओके, तो जब आप नंबर या क्वांटिटी की बात करते हैं किसी संज्ञा से जुड़कर, तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. ओके, राइट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन,
ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने पहले पढ़ा, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है जो शब्द डिमॉन्स्ट्रेशन करता है किसी नाउन का, वो हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पर जब हम डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करते हैं तो 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस, दैट, दीज, दोज। अगर सिंगुलर है, एक वचन है, और अगर कोई वस्तु आपसे करीब है तो आप बोलोगे दिस, अगर वो आपसे दूर है तो आप बोलोगे दैट। ओके, अब जैसे दिस चेयर इज ब्रोकन। अब यहां पे ये चेयर की बात हो रही है मित्रों, ये चेयर यहां पे नाउन है, और ये जो दिस है, ये दिस इस चेयर के बारे में बता रहा है कि ये ब्रोकन है, ये टूटी हुई कुर्सी है, तो इसलिए दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। दैट कार इज एक्सपेंसिव। दैट कार, कार नाउन है, दैट उसका मॉडिफिकेशन है, क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि मैं उस गाड़ी की बात कर रही हूं जो कि महंगी है, राइट। दीज क्लोथ्स, क्लोथ्स नाउन है, राइट। और ये जो दीज हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये जो कपड़े हैं ये गीले हैं। ओके, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ। दोज, बर्ड्स यहां पे नाउन है, दोज यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो प्लूरल नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ओके, सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, राइट। नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। हमने पिछले प्रोनाउन में हमने डिफरेंस देखा था कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन का क्या डिफरेंस है जब हम पोजीशन की बात करते हैं। दिस इज हिज जैकेट। जैकेट यहां पे नाउन है, राइट। किसका जैकेट है? उसका जैकेट है, तो ये हिज हो गया यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, लेकिन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पजेसिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में क्या भेद है। तो अगर मैं कहूं दिस इज हिज जैकेट, तो ये हिज हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलूं दिस जैकेट इज हिज, तो ये हिज है, ये प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आया मित्रों? तो जब मैं एक नाउन के साथ में हिज को जोड़ रही हूं जो कि इस जैकेट के बारे में कुछ बता रहा है कि ये किसका जैकेट है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। योर कार इज रेड। कार यहां नाउन है, ओके, योर कार, इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि संज्ञा के साथ में योर जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, डिड यू सी हर न्यू बाइक? बाइक इज अगेन नाउन। वी हैव देयर हाउस कीज। देयर, उनके घर की चाबियां, राइट। तो यहाँ पे ये हाउस क्या है? नाउन। उनका घर, आर हाउस, हमारा घर। दीज आर माई ब्रदर्स, मेरे भाई। इट्स वाटर बोल इज देयर। ये BOWL बाउल नहीं है, ये बोल है। ओके, हमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है जब हम सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जितने भी शब्द हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि इनका संबंध संज्ञा से है, नाउन से है। ओके, दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां भी इंटेरोगेटिव शब्द आ जाता है हमें दिमाग में इसको फिक्स कर देना है कि इट इज रिलेटेड विथ अ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह से एसोसिएटेड है इंटेरोगेटिव वर्ड। ओके, हुज पेन विल दे ब्रिंग टू यू? पेन यहां पे नाउन है, हुज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच बुक, बुक नाउन है, विच बुक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इट इज टॉकिंग अबाउट द नाउन, कौन सी बुक। विच नोटबुक, व्हाट्स योर आंसर, व्हाट काइंड ऑफ प्लान। ओके, तो ये जितने भी WH से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स इंटेरोगेटिव
एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. ओके, आई थिंक दिस इज अगेन वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे. डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये समझना है कि जब हम विभाजन करते हैं विशेषण का तो हम किस तरह से बोलेंगे. जैसे ये नाउन है बॉय, बॉय संज्ञा है, लेकिन मैं बता रही हूं ईच बॉय, एवरी बॉय, नो बॉय, राइट. तो जब मैं ये शब्दों का उपयोग करती हूं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, बोथ, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. ओके, क्योंकि आप बता रहे हैं क्या डिफरेंस है लड़कों में, लड़कियों में. ये किसी भी नाउन की बात हो सकती है, किसी जगह की बात हो सकती है, किसी प्राणी की बात हो सकती है, किसी वस्तु की बात हो सकती है. ओके, सो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. राइट. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होना चाहिए. क्योंकि अगर मैं एक नाउन की बात करती हूं और उस नाउन का एग्जाम्पल है सूटकेस. सूटकेस इज अ नाउन. ओके, लेकिन ये जो सूटकेस है ये स्मॉल भी है, रेड भी है, बिग भी है. ओके, अब मेरे पास 3 एडजेक्टिव्स है सूटकेस के लिए, 3 विशेषण है, पर मुझे पता नहीं है कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए. पहले बिग आएगा, स्मॉल आएगा, क्या आएगा. तो इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी है. मैं सबको ही बताती हूँ कि आप एक वर्ड याद रख लीजिए, डोसा कंपनी. ओके, इस तरह से याद रख लीजिए आप. P N. D का मतलब है डिटर्मिनर, O का मतलब है ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, नाउन. ये ऑर्डर होगा. आपको ये डोसा कंपनी ये वर्ड याद रखना है. ओके, ए स्मॉल रेड सूटकेस, ये होगा करेक्ट ऑर्डर सेंटेंस में एडजेक्टिव्स लिखने का. ओके, डिटर्मिनर्स ये शब्द होते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. ए, एंड, द, दिस, दीज, दैट, दोज, ये सारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. ओके, तो सबसे पहले जब आप एक सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का ऑर्डर लिखेंगे तो वो इस तरह से होना चाहिए. सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, फिर ओपिनियन आएगा. अगर ये ओपिनियन है कि भाई ये सूटकेस ब्यूटीफुल है, तो मैं ओपिनियन दे रही हूं कि सूटकेस इज ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल आएगा. ए ब्यूटीफुल स्मॉल रेड सूटकेस, ये ऑर्डर होगा एडजेक्टिव्स को एक सेंटेंस में लिखने का. ओके, अब अगर मैं इसका शेप दे रही हूं कि भाई ये लार्ज, ये साइज इसकी स्मॉल है लेकिन शेप है कि ये रेक्टेंगुलर है, तो मैं शेप भी लिख सकती हूं यहाँ पे रेक्टेंगुलर. तो ए ब्यूटीफुल स्मॉल रेक्टेंगुलर रेड सूटकेस. अगर मैं इसका मटेरियल बताना चाह रही हूं कि भाई ये लेदर का सूटकेस है, तो मैं एक और वर्ड यहां ऐड कर सकती हूं, लेदर. राइट. तो ए ब्यूटीफुल स्मॉल रेक्टेंगुलर रेड लेदर सूटकेस. इजंट इट इंटरेस्टिंग. तो ये एक ऑर्डर है सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को यूज करने का. हमें पता होना चाहिए कि हम किस ऑर्डर में फ्लो करेंगे एडजेक्टिव्स के लिए. द न्यू ब्लू सिल्क टी शर्ट. एंड अगली ओपिनियन है. ओपिनियन में यूजुअली हम क्वालिटी दर्शाते हैं कि भाई कैसा, राइट, गोरा, काला, पतला, मोटा, लंबा, छोटा, ये हमारी ओपिनियन है, राइट, उस पर्टिकुलर नाउन की क्वालिटी पे. ओके, तो एन अगली वुडन चेयर. दिस राउंड न्यू किचन टेबल. These lovely old ceramic mugs. Those amazing heart-shaped red balloons. A wonderful old French clock. Right? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है
अब जैसे एग्जाम में आपको अगर पूछा जाए कि भाई अरेंज द एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर ऑर्डर, तो आपको ये डोसा कंपनी, कंपनी में वाई नहीं है, ए नहीं है, आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये डोसा है, DOSSA COMPN, राइट। तो डिटर्मिनर, उसके बाद ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस और लास्ट में आएगा नाउन, क्योंकि हम नाउन की हम विशेषता बता रहे हैं कि वो नाउन कैसा है with the help of the string of adjectives that we have with us. Okay, so I think this is very clear to all of you. Right, now let us solve this exercise. आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताने हैं, ये सेंटेंसेस है, आपको बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव क्या। द इंटेलिजेंट लेडी सॉल्व्ड द रिडल। ओके, इंटेलिजेंट ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है लेडी का, ये लेडी इंटेलिजेंट है। ओके, ए जर्मन ऑफिसर फाउंड द नोट। जर्मन डिस्क्रिप्शन है ऑफिसर का कि वो जर्मन है। ओके, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। द सेकेंड डक वॉज येलो, क्या था वो? येलो था, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। ओके, दिस बुक इज जैक्सन्स। दिस ये क्या कर रहा है? ये बुक का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, योर कंप्यूटर, कंप्यूटर यहां पे नाउन है, योर कंप्यूटर, राइट। तो ये योर यहां पे क्या होगा? हाँ, अभी हमें ये बताना है कि जैसे ये नाउन है, ओके, तो नाउन के साथ में योर जुड़ा हुआ है, तो ये होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, व्हिच केक डू यू लाइक? व्हिच ये होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सम ऑफ द गर्ल्स आर वेरी क्रिएटिव। सम ये गर्ल्स के बारे में बता रहे हैं, गर्ल्स नाउन है, सम गर्ल्स क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द साउथ अफ्रीकन बीचेस, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं बीचेस का कि कैसे बीचेस? साउथ अफ्रीकन बीचेस। द लास्ट बॉय वॉज वेयरिंग ग्लव्स, तो ये लास्ट क्या है? डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो आखिरी बच्चा, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दोज फ्लावर्स आर फॉर द सेक्रेटरी, ये दोज क्या कर रहा है? डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है फ्लावर्स को, इसलिए दोज विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, so this was all about the different types of adjectives, and I hope I was able to convey it in the correct manner. So next time, in the next session, we will study the fourth part of the speech, and I hope the overview is completely clear to all of you. Thank you so much, and see you for the next session. Thank you.